मैं रमेश बिन और ये ज्योमेट्री का सेकेंड भाग है। और हम अगले वीडियो में पढ़ चुके थे कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए तो हम फार्मूला ड्राइव किए थे √x² + y² निकाले थे। और इस पर हमें एक एग्जाम्पल लेना था और उस वीडियो में हम नहीं दे पाए, लेकिन इस वीडियो में हम इसका पर एक एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताते हैं कि मूल बिंदु से कैसे हम डिस्टेंस किसी बिंदु का दूरी निकालते हैं। हाँ, अब हम एग्जाम्पल लिए हैं मूल बिंदु से बिंदु है 3 - 4 की बीच की दूरी निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं। ये अपन x1 हो गया या y1 या x y, तो हमें 3 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर 9, ये हो गया 16, d 25 और 25 बाहर निकालेगा तो 5 इकाई की बीच की दूरी होगी। मूल बिंदु से इस P बिंदु की बीच की दूरी 5 इकाई हो गई। अब हम अगला पॉइंट इसमें निर्देशांक ज्यामिति में डिस्कस करने वाले हैं संरेखीय बिंदु। इसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों, यदि 3 बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेखीय बिंदु कहलाते हैं। जैसे A, B और C, ये आपके 3 बिंदु हैं। जैसे AB की दूरी प्लस BC की दूरी बराबर हमारा AC की दूरी। यदि ये दो छोटी दूरियां, AB छोटी दूरी है, BC दूसरी छोटी दूरी है, जब ये दोनों दूरियों को जोड़ते हैं तो हमारे AC दूरी के बराबर, AC की दूरी के बराबर डिस्टेंस प्राप्त हो जाती है या दूरी मिल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं संरेखीय बिंदु। यदि AB + BC ≠ AC, यदि दो छोटी दूरी AB और AC बराबर नहीं है AC के, AB और BC बराबर नहीं है AC के, तो उसको हम बोलते हैं असंरेखीय बिंदु। और इस पर एक हम एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं और कैसे। हाँ, एक एग्जाम्पल लिए हैं। अब इसको सिद्ध करना है कि तीनों ये बिंदुएं संरेख हैं कि असंरेख हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे हम पॉइंट ले लिए 1, 4, ए पॉइंट हो गया, 3, -2 बी पॉइंट हो गया, -3, 16 प्लस एक बिंदु सी हो गया। अब इन दोनों के बीच की हम दूरी निकालेंगे एक बार, इन दोनों के बीच की दूरी एक बार हम निकालेंगे और नेक्स्ट टाइम इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये संरेख है या असंरेख है। अब इस फार्मूले पर हम डिस्कस करेंगे और ए बी का हम दूरी निकालते हैं। ये हमारा x1 हुआ, ये y1 हुआ, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो √ हम x2 का वैल्यू रखते हैं 3 माइनस x1 a का होल स्क्वायर प्लस हमारा x2 का वैल्यू कितना है -2, x1 का वैल्यू कितना है -4 का स्क्वायर। फिर ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये हो गया -6 का स्क्वायर। फिर इसको हम हल करते हैं तो हो जाएगा 4 + 36 = 40।
अब इसको हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारा जो अंडर रूट 2 + 10 मतलब ए बी की दूरी अंडर रूट 2 अंडर रूट 10 है। हाँ, अब हम बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे। अब हमारा क्या हो गया, ये हमारा y x3 माइनस x3 फिर माइनस y2 ना x2 प्लस हम y3 16 माइनस और हमारा ये है y2 2। आगे हल करते हैं। ये हो गया 9th, ये हो गया 16 18 का स्क्वायर 9th नहीं होगा, यहाँ पर 6 होगा -6, तो ये हो गया 36 प्लस 18 का हो गया 324 अंडर रूट हो जाएगा जोड़ के 360। अब इसको हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 अंडर रूट 10, 6 अंडर रूट 10 आएगा। तो इसकी हमारा वैल्यू निकल गया BC बराबर 6 अंडर रूट 10। अब इसी प्रकार हम AC की बीच की दूरी हम निकालेंगे। तो अब AC की हम बीच की दूरी निकालेंगे। हमारा x3 का वैल्यू है -3 और हमारा x1 का वैल्यू है -1 स्क्वायर प्लस y3 का वैल्यू है 16 और y1 का वैल्यू है -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा 16 144 आ जाएगा 160। जब इसको अंडर रूट में बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा आपका 4 अंडर रूट 10। तो हमारे तीनों दूरियां निकल गई। अब इसको सिद्ध करना कि ये संरेख है या असंरेख। जब दो छोटी दूरियों को चाहे ए भी हो सकता है छोटी दूरी, चाहे ए भी हो सकता है छोटी दूरी। मैं तो इस तरह इसको प्रेजेंट किया हूँ, लेकिन क्वेश्चन में कौन सी छोटी है कौन सा बड़ी है इसको हम डिसाइड नहीं करते हैं। इसलिए हम प्रेजेंट किए हैं कि आपका AC भी जोड़ के और BC भी जोड़ के ये वैल्यू आ सकती है, या ये दोनों की वैल्यू ए डिस्टेंस जोड़ के और ए डिस्टेंस जोड़ के या इस डिस्टेंस के बराबर आ सकता है। पर हम चेक करते हैं कि दो छोटी दूरी को जोड़कर एक बड़ी दूरी के बराबर होना चाहिए, तभी वो संरेख होगा। तो हमारी AB की दूरी कितनी है 2 अंडर रूट 10, BC की दूरी कितनी है 6 अंडर रूट 10 और हमारा AC की दूरी कितनी है 2, AC की दूरी है कितनी है 4 अंडर रूट 10। अब देखिए AB प्लस AC को जोड़कर हमारा BC आ रहा है, तो इससे हमारे ये पता चलता है कि ये दो छोटी दूरियों को जोड़कर हमारा BC के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि यह तीनों पॉइंट एक लाइन पर है, इसलिए यह एक दूसरे के संरेख बिंदु हैं। यह एक सरल रेखा में है, एक सरल रेखा में है और इसको जोड़ने पर 6 10 आ गया जो BC के बराबर आ जाएगा, इसलिए संरेख बिंदु है। यदि BC
प्लस ए सी बराबर नॉट बराबर बी सी। तो हमारा क्या रहेगा, असंरेखीय। ठीक है, इसके बाद अगला हम टॉपिक देख के हल कर रहे हैं। हेलो, रेखाखंड का अंतः विभाजन का हम निर्देशांक निकालना चाहते हैं। जैसे पी आर क्यू, तो दो बिंदु हो गए पी और क्यू के बीच में हम आर बिंदु है जिसको हमें को एक्स और वाई का निर्देशांक पॉइंट निकालना है। तो इसको हम m1 में डिवाइड कर दिए और इसको हम m2 में डिवाइड कर दिए। तो x1 की यहाँ की दूरी है, यहाँ से x यहाँ की दूरी है, यहाँ से x2 की दूरी है। इसी तरह ये दूरी यहाँ की y1 है, यहाँ से x है, यहाँ से y है और यहाँ से y2 है। तो P और H की दूरी हो जाएगी हमारा x माइनस x1, क्योंकि ये बड़ी दूरी है, ये छोटी दूरी को घटा देंगे तो x माइनस x1 की बीच की दूरी निकल जाएगी। फिर इसी तरह हम x2 में से x को घटा देंगे तो हमारा r और k के बीच की दूरी निकल जाएगी। इसी तरह जैसे यहाँ की दूरी है y1 और इसके बीच की दूरी हमें निकालने के लिए इस बीच की जो हाइट है निकालने के लिए हम निकालेंगे y माइनस y1 और अब इसके बीच की दूरी निकालने के लिए हम y2 माइनस y निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, पी एच आर और एक यहाँ पर त्रिभुज आर के क्यू, दो त्रिभुज बन रहे हैं। इनकी एंगल, एक एंगल 90 एंगल पर, और जो ए है P और R एक दूसरे के बराबर होंगे, ए एंगल। तो यहाँ से एंगल और एक साइड से ये हमारा होगा समरूप या सिमिलरिटी। तो हम इन दोनों त्रिभुजों के माध्यम से हम इनका रेशियो निकालते हैं। जब समरूप हो जाए, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो इनके बीच का हम रेशियो निकालते हैं। ये m1 रेशियो है, m1 खंड का है, m2 खंड का। तो हम निकालेंगे PH रेशियो R, PH रेशियो R के बराबर, फिर हम निकालेंगे RH रेशियो हम Q के निकालेंगे। ये हो गया ना, इस भुजा का और इस भुजा का रेशियो, इस भुजा का और इस भुजा का रेशियो, और इस भुजा का और इस भुजा का रेशियो। इसी तरह हम m1 अपान m2 करेंगे। इसके बाद हम इसका डिस्टेंस रख रहे हैं। क्या इसका डिस्टेंस है, x माइनस x1। अब इसका x2 माइनस x बराबर इसका y माइनस y1 अपन y2 माइनस y। अब ये बचा पी आर और आर क्यू, पी आर आर क्यू के बराबर m1 m2। बारी बारी अब इसको लेके इसके साथ रिलेशन हम फिट करके हम x और y1 का वैल्यू निकालते हैं। चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ पे हम इसको लिए x माइनस x1 y2 माइनस x2 माइनस x1 बराबर m1 m2 एक ले लिए। अब यहाँ पे लेते हैं y माइनस y1 और y2 माइनस
अब इसको हम ले लेते हैं m1 अपन m2। अब इस दोनों को हम हल करेंगे। हाँ, अब इस चीज़ को हम यहाँ पर हल करेंगे। तो इसको हम पक्षांतर से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए। तो m2 कोष्टक में x1 बराबर m1 प्लस कोष्टक में x2 माइनस x। फिर उसके बाद हम m2 माइनस x1 m2 x2 m1 माइनस m1 x। जब हम इस चीज़ को इधर लाएंगे तो पॉजिटिव में हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इस चीज़ को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो x2 m1 x1 m2। तो यहाँ से हम x कॉमन ले लिए तो m2 प्लस m1 बराबर x2 m1 प्लस m2 x1। तो जब इसको निकालने के लिए हम इसको भाग देंगे तो हमारा x एक निर्देशांक पॉइंट निकल गया। अब हम दूसरा इसी इक्वेशन को सेकंड वालों को अब हल करते हैं। अब इसको हम इधर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं तो m2 y माइनस m2 y1 बराबर m1 y2 माइनस m1 y। फिर इस चीज़ को हम इधर पक्षांतर कर देंगे, इसमें ऐड कर देते हैं और इस चीज़ को हम यहाँ पर ऐड कर दिए। तो m2 y m1 y m1 m2 प्लस m2 y1। जब इस चीज़ को हम x y को कॉमन लिए तो प्लस m2 प्लस m1 को हम इसमें हम भाग कर देंगे तो हमारा y1 x और y दो निर्देशांक जो खंड था P R Q था। तो यहाँ पर x और y थे ना, इसी का दो निर्देशांक पॉइंट निकल गए इसके लिए, x के लिए y के लिए। इसलिए हम निकल के रेखा खंड का अंतः विभाजन का दो निर्देशांक पॉइंट निकाल सकते। और इसी पर एक बाह्य विभाजन होता है जो यहाँ पर माइनस लगता है, उसको हम अगले वीडियो में सीधे फार्मूला लगाएंगे। इसलिए हम खाली अंत रेखाखंड का अंत विभाजन का हम दो निर्देशांक पॉइंट को R1 का पॉइंट मैंने समझा दिया हूँ। IC के बेस पर हमारा बाह्यतः विभाजन भी निकलेगा। और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आगे इस चैनल को बढ़ाइए और इसी तरह नए डेरिवेशन के साथ सिद्धांत के साथ आपको मिलेगा।